खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध और आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना जैसे कई मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से राजधानी में और उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध, क्राइम और कोरोना दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है कि कौन आगे जाएगा, कोरोना आगे जाएगा या क्राइम आगे जाएगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो घटनाएं हुई वो पूरे देश में उत्तर प्रदेश के चेहरे को बदनाम करती हैं। 8 पुलिस के जवान मार दिए गए, पत्रकार शुभम त्रिपाठी की हत्या हो जाती है उन्नाव में, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है गाजियाबाद में, संजीत यादव का अपहरण और हत्या, ब्रजेश पाल का अपहरण और हत्या, गोरखपुर में एक पान वाले के बेटे का अपहरण और हत्या, प्रयागराज में 4 परिवार के ही एक ही परिवार के 4 लोगों का गला काट के हत्या, कासगंज में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? यहां पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं। सुरक्षित कौन है यहां पे? सुरक्षित है सिर्फ अपराधी और नेता, ये 2 सुरक्षित हैं यहां पे, उनकी ही सुरक्षा है। पूरी की पूरी सरकार चिन्मयानंद जैसे लोगों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, पूरी की पूरी सरकार अपराधियों को बचाने में लग जाती है। कैसे अपराध रुकेगा? योगी जी को अगर अपराध रोकना है तो अपराधी, पुलिस और नेता का जो गठजोड़ है उसको तोड़ना पड़ेगा। खाली कहने से अपराध नहीं रुकेगा। आज हर जिले में आप अखबार खोलकर देख लीजिए, कहीं बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हैं, कहीं हत्या की घटनाएं हैं, कहीं चोरी की घटनाएं हैं, कहीं लूट की घटनाएं। कोई खौफ नहीं अपराधियों में, खुलेआम ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये मेरा मानना है कि बगैर सत्ता के संरक्षण के ये संभव नहीं है, बगैर पुलिस के संरक्षण के ये संभव नहीं है। तो बात की जाए तो कोरोना जिस तरह पैर पसार रहा है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी लगातार पसारा, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल के जो कदम उठाया उसके बाद लगातार उनके केसों में कमी आ रही है। और लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बात की जाए, जो शनिवार इतवार पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी केस का बढ़ना, किस स्तर से आप देखते हैं उसको सर? देखिए, रोज 3500 से लेकर 3700 के आसपास केसेस आ रहे हैं यूपी में, और ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं पहले भी अनुरोध करता रहा योगी जी से कि योगी जी, आप ज्वालामुखी के पहाड़ पे शांति से मत बैठिए, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा कराइए। 2 लाख टेस्टिंग कम से कम प्रतिदिन होनी चाहिए यूपी के अंदर, नहीं हो रही है। 75 जिलों में लैब बननी चाहिए जांच के लिए, नहीं बनी है। जो गैर कोविड के मरीज हैं उनको जांच के लिए कहा जाता है, वो जांच अपनी कराएं कहां जब उनके जिले में लैब का इंतजाम नहीं है। वो अलग तरीके से मर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो कोरोना को लेकर जो तैयारियां करनी चाहिए थी योगी जी को, वो उन्होंने नहीं किया। अभी भी उनके पास वक्त है, अपनी एक टीम भेज के केजरीवाल जी के मॉडल का अध्ययन करें, जिसमें हमने होम आइसोलेशन, प्लाज्मा बैंक का निर्माण, ऑक्सीजन बेड का निर्माण, वेंटिलेटर का निर्माण और जो तमाम तरीके के कदम हम लोगों ने उठाए हैं उसका पालन करें। आप देखिए, यहां होम आइसोलेशन लागू तो किया, वो भी 5 दिन हफ्ते भर पहले, लेकिन हालत क्या है जमीन पर? होम आइसोलेशन आपको कर दिया गया, कोई डॉक्टर आपके पास फोन नहीं करता, कोई ऑक्सीमीटर आपके पास है नहीं कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकें। ऐसी स्थिति में गंभीर मरीज हो जा रहे हैं और उनको अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। तो होम आइसोलेशन सिर्फ मुंह जबानी कही हुई बात नहीं है। होम आइसोलेशन के कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ नियम हैं जो सरकारों को उसका पालन करना पड़ेगा, तभी लोगों का जीवन आप बचा पाएंगे। आज दिल्ली में 1,18,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, 90% मरीज वहां ठीक हो चुके हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो घट के 9% आ गया है। अब 100 में 9 लोगों को ही कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। तो ये सारे परिणाम इसलिए आए कि केजरीवाल सरकार ने चिंता की और उसके लिए पर्याप्त कदम उठाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि टीम 11 की मीटिंग करके उपलब्धियां बता रही है, उसमें क्या कहेंगे सर आप? टीम 11 की क्या उपलब्धियां हैं बताइए? आपने कहा था कि 1.5 लाख बेड बन गए 31 मई को, आज कहां है वो 1.5 लाख बेड? इसी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर 8-8 घंटे लोग एम्बुलेंस में घूम रहे हैं, उनको बेड नहीं मिलती, बाद में उनकी मौत हो जाती है। ऐसे तमाम मामले सामने आए। प्रयागराज में एक मरीज अस्पताल से गायब हो गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अभी एक मामला शायद आप लोगों के संज्ञान में आया होगा, 42 मरीज गाजीपुर से गायब हो गए कोरोना के, लापता है, उनका पता नहीं है। अब वो जिंदा है कि मर गए, किस हालत में है, किसको पता है? तो क्या कर रही है टीम 11? क्या कर रही है सरकार? अगर अस्पतालों से आपके मरीज ही गायब हो जा रहे हैं तो क्या है आपकी व्यवस्था? ये बताना चाहिए सरकार को।
सर, अयोध्या मंदिर का निर्माण 5 तारीख से पूजन है वहाँ पे, लगातार कोरोना के पेशेंट भी वहाँ निकले, पुजारी तक को कोरोना निकला है पॉजिटिव। उसमें क्या कहेंगे सर कि 5 तारीख को जैसे 300 लोग जाएंगे, सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी की बात की जाए तो कई अधिकारी भी वहाँ पे होंगे, उसमें आप देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भाजपाइयों को सिर्फ और सिर्फ हर चीज में राजनीति करनी है। आप बताइए कि जब राम मंदिर के मुख्य पुजारी को कोरोना हो गया, उनकी सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के जवानों को कोरोना हो गया, तो क्या इतनी चिंता करते हुए इस कार्यक्रम को आप कुछ दिनों के लिए स्थगित नहीं कर सकते थे? प्रधानमंत्री जी को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? अरे भाई, ऐसे समय में जब कांवड़ की यात्रा स्थगित हो गई, ऐसे समय में जब पूजा पाठ नहीं हो रहा है मंदिरों में, मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है, ईद के त्योहार नहीं हुए, दूसरे हमारे हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं वो नहीं मनाए जा रहे हैं, अब क्यों आमादा है कि नहीं हमको अब 5 तारीख को ही भूमि पूजन करना है? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा वहां पे, उस आदेश के तहत बनेगा। भूमि पूजन आप ऐसे कोरोना के समय में करने के बजाय दूसरे समय में करते तो शायद लोगों की भागीदारी भी हो पाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपना जीवन जोखिम में डाल के, दूसरों का जीवन जोखिम में डाल के प्रधानमंत्री जी क्यों यह करना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, और अगर आप आमादा हैं, जा ही रहे हैं भूमि पूजन के लिए, तो कैसे वहां कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप इंतजाम करेंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। सर, 2022 में एक चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरीके से तैयारियां कर रही है इस बार? अभी तो जो केजरीवाल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम लोगों को जिम्मेदारी दी है, वो ये कहा है कि गांव-गांव में ये ऑक्सीमीटर लेके हमारे कार्यकर्ता लोगों की मदद करें, जिसको भी सांस लेने में दिक्कत हो या बुखार की समस्या हो, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करके उनको एम्बुलेंस दिलवाएं, उनको अस्पतालों में भर्ती कराएं। तो अभी तो कोरोना के काल में हमारा पूरा ध्यान इसी बात पर है कि हमारे कार्यकर्ता कैसे लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस का गेम चल रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का चेहरा बेनकाब हुआ है देश के सामने, और ये लोगों को पता चल गया है कि इन पार्टियों को हर स्थिति में सिर्फ राजनीति करनी है। ऐसे समय में जब कोरोना से लोग मर रहे हैं, 1 लाख से के लगभग केसेस डेली आ रहे हैं, सीमा पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी विधायक खरीदने में लगी हुई है, कांग्रेस विधायक बेचने में लगी हुई है, और हमारी बहन जी को क्या कहिएगा आप, मायावती जी, अभी तक इनको चिंता नहीं हुई भाजपा की सरकार कैसे बन जाए, इसके लिए अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी कर दिया। अब अभी तक चिंता नहीं थी 6 विधायकों की। तो बहन जी उत्तर प्रदेश में भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है, ये बिल्कुल साफ तौर पे लोगों को नजर आ रहा है। आज ये आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दलितों के प्रति दलितों के खिलाफ जो अपराध हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। कभी आपने बहन जी का कोई बयान सुना, कोई मायावती जी का बयान सुना? महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है उसमें नंबर 1 पर है। जो बच्चों के साथ अपराध हो रहा है उसमें नंबर 1 पर है। जो वायलेंट क्राइम, हत्या, रेप, मर्डर, किडनैपिंग जैसे मामले हैं, उसमें भी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश। तो आप देख लीजिए क्या हालत है क्राइम के मामले में यूपी की। सर, 3 तलाक को लेकर आज 1 साल हो गया है इनके नियम को पास हुए। बीजेपी की सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया था, जिससे जनता में खुशी की लहर मुस्लिम समुदाय में, उसमें आप क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, उनकी युवा मोर्चा को, महिला मोर्चा को, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लगातार सतत संघर्ष करना चाहिए। और सीए के प्रोटेस्ट में भाजपाइयों ने कंबल चोरी किया लखनऊ में, उसके लिए उनको जाके माफी मांगनी चाहिए, और पूरी बीजेपी जाके मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सीए में संघर्ष करे। जैसे उन्होंने 3 तलाक में न्याय दिलाया, वैसे सीए में संघर्ष कीजिए उनके साथ जाके और उनको न्याय दिलाइए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं लापरवाह साबित हो रही है, चाहे वो अपराध को लेकर, चाहे वो कोरोना काल को लेकर। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।